नमस्कार मेरे दोस्तों, शुक्रिया आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम रितु में। आज फिर मैं एक नई सोच, एक नई अवधारणा, एक नई संकल्पनाओं के साथ आप लोगों के पास कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आज का जो समय है, जिसे आज हम 21 सेंचुरी कहते हैं, 21वीं सदी कहते हैं, आज जितना ज़्यादा शिक्षित इंसान है उतना ही ज़्यादा अशिक्षित है। भले शिक्षित लोग मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, बट ये सच्चाई है कि उन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिर्फ ट्रेंड नॉलेज है उनके पास। जो एक आत्मिक ज्ञान होता है, जो आत्मिक ज्ञान होता है, वो 100 में एक में पाया जाता है, हज़ारों में एक में पाया जाता है। आज हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है। पढ़ने वालों की जो संख्या हमारे देश में है, अन्य देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम विकसित नहीं हैं। क्यों विकसित नहीं है? सोच विकसित नहीं है, संकल्पनाएं विकसित नहीं है, अच्छी अवधारणाएं विकसित नहीं है। जब आपकी सोच ही विकसित नहीं होगी तो देश कैसे विकसित होगा? चीन, जापान, लंदन, पेरिस, ये सब विकसित देश क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग मानसिक रूप से विकसित हैं। वो किसी आर्टिफिशियल या बनावटी अवधारणाओं में, रीति रिवाजों में, आडंबर में, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। जो देश या जिस देश के व्यक्ति मूर्ति पूजा, कर्मकांड में लिप्त रहते हैं, उनका माइंड, उनका मस्तिष्क के जो मानसिक पटल होते हैं वो बंद होते हैं। उन्हें लगता है कि यही अच्छा है जो हम कर रहे हैं। बट वास्तविक शिक्षा वो होती है कि जो अंधकार मिटाया जा सके, समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जाए, भेदभाव को दूर किया जाए, एक आदर्श समाज की कल्पना की जाए। आदर्श एक एन आइडियल स्टेट तभी संभव है जब उस देश के नागरिक एक हों, एक सूत्र में बंधे हों, तभी वो एकता के शिखर पर, उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। अब ऐसे आप विकसित नहीं हो सकते। इसीलिए आज हम विकासशील देशों में आते हैं, क्योंकि हर घर में देवता बैठे बैठे हैं। इतनी प्रकार की देवी देवतियों की रचना हो गई है कि इतना से ज़्यादा तो देवी देवता ही उत्पन्न हो गए हैं। ये सत्य है। अब सोचिए, 33 कोटि के देवता, देवी देवता, 33 कोटि। कोटि का मतलब कोई बता दे तो मैं बताऊं कि कोटि का मतलब क्या होता है। इसको गलत कर दिया गया, लोगों की गलत मानसिकता में भर दी गई कि 33 कोटि के देवता होते हैं। उसे 33 कोटि को 33 करोड़ कर दिया गया, जो कि ये सर्वथा अनुचित है, गलत है। कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता हिंदू में, धर्म में है। आप सोचिए, 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से लगता है आपको? किसने किया ये काउंट? ये हमारी दूषित मानसिकता की उपज है। सिर्फ 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, बस 33 करोड़ नहीं होते हैं। बताइए, अनादिकाल से 33 करोड़ कहीं जनसंख्या है इंसान की। 33 करोड़ देवता उत्पन्न पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए भारत में। ये गलत है। हर देश में एक दो भगवान होते हैं, और ईश्वर, जो परमेश्वर जिसे कहते हैं, परमेश्वर प्रकृति है, प्रकृति परमेश्वर है। वही सृष्टि को चला रही है। कोई
मूर्ति पूजा पाठ से नहीं चल रहा है। कि तुमने एक पत्थर को एक मनुष्य का आकार दे दिया, एक काल्पनिक आकार दे दिया और उसे कंक्रीट पत्थरों के घर में उसे प्रतिस्थापित कर दिया, तो आपको लगा कि ये देवता है। अगर आप देवता को बना लिए तो आप देवता से बढ़कर तो आप ही भगवान हो गए। देवी देवताओं को आप बनाते करते थे, इसका मतलब भगवान आप हैं। जो देवी देवता को बना दे तो भगवान से बढ़कर हो गया वो तो। हम उसी की बनाते हैं, उसी की पूजा करते हैं। ये है विडंबना हमारे देश की। कैसे सुधरेगा समाज, कैसे विकास होगा? आज किस तरह से जी रहे हैं तो पता ही है। घर घर को सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सब काठ के उल्लू हैं। मैं भी शिक्षित नहीं मानता अपने आप को। सोच से विकसित हो, सोच से उत्तम हो, तभी एक अच्छे आप प्राणी हो, तभी कुछ अपने समाज, अपने देश, विश्व कल्याण के लिए आप काम कर सकते हैं। जिस दिन आप सिर्फ अपने आप को मनुष्य समझ लें, मात्र एक मानव, कि हम सिर्फ एक मानव है, और मानव का मकसद होता है मानवता का प्रेम। प्रेम करिए, सबको एक समान मानिए। इंसान ही एक इस धरती पर प्राणी है जो इंसान और इंसान में भेद करता है, वरना कोई प्राणी नहीं करता है। वो एकजुट एक समुदाय में रहते हैं, किसी से उनका बैर भाव नहीं होता है। जो मिला खा लेते हैं, नहीं मिला तो चुपचाप बैठे हैं। अगर इंसान को ना मिले तो देखो छीन झपट्टा शुरू कर देता है, अनुचित कार्य करने लग जाता है। जब बदराह हो जाता है तब वो गलत कार्य करता है। तो बस अपने दिमाग के मानसिक पटल को खोलिए, आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़िए। आत्मिक ज्ञान का मतलब है मन को वश में कर लो। जिस समय मन को वश में करने लग जाओगे, ज्ञान का पुंज आपके अंदर जलने लग जाएगा। ज्ञान का दीपक जिस समय आपके ऊपर जलेगा, उस समय आपका घर, आपका परिवार, आपका मोहल्ला प्रकाशमय हो जाएगा। क्योंकि आज हमारा देश जिसकी ओर जा रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। तो मेरे दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक, एक आदर्श नागरिक, एक अच्छे इंसान बनना सीखो। क्योंकि इंसानियत है जो इंसानियत को बचा सकती है। हमानियत और शैतानियाँ समाज को नष्ट करके रख देंगी। तो मैं अब ज़्यादा लंबा खींचतान नहीं करूँगा इस बातों को, यहीं पर विराम देता हूँ। मेरा आशय आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई संकल्पनाओं के साथ, एक नई अवधारणा के साथ, जिससे हम सब का भला हो। क्योंकि इंसान का भला रोटी कपड़ा मकान देना सच्चा है कि उसे शिक्षित किया जाए। अगर वो शिक्षित होगा तो सैकड़ों को शिक्षित करेगा, और सैकड़ों हजारों को शिक्षित करेंगे, तब हमारा देश उन्नति के शिखर पे अग्रसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नमस्कार यहीं तक। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।